बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि हुई है। सरकार ने माना दिल्ली में हुआ आतंकी हमला। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा है। केंद्रीय कैबिनेट ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि की गई है। सरकार ने माना है कि दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें दिल्ली धमाके पर चर्चा की गई है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा है। केंद्रीय कैबिनेट ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप जी, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और जिस तरीके से अब सरकार ने भी इस बात को मान लिया है कि यह आतंकी हमला है, तो ऐसे में क्या और मेजर्स रखे जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके की घटना घटी है उसके बाद लगातार केंद्र सरकार इस मसले पर नजर बनाए हुए है। आज भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे से वापस आए तो तत्काल प्रभाव से एनजेपी अस्पताल गए और घायलों से उन्होंने मुलाकात की। देखिए, 5:30 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में जो सबसे अहम फैसला लिया गया, एक निंदा प्रस्ताव इस मसले पर पारित किया गया केंद्रीय कैबिनेट में। और पहली मर्तबा केंद्र सरकार के तरफ से इसको आतंकवादी गतिविधि बताया गया और उसकी निंदा करते हुए 2 मिनट का शोक व्यक्त किया गया। इसके अलावा जो कैबिनेट के आज प्रस्ताव थे उसमें साफ तरीके से कहा कि टेररिज्म, किसी भी तरीके का टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उसको जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से उस पर निपटे। यानी कुल मिलाकर के तल्ख तेवर पर आज कैबिनेट की बैठक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तल्ख तेवर एक तरह से प्रस्तुत किया गया। अगर सिर्फ हम प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव का अगर हम सिर्फ 2 लाइन अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल ने अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों के साहस को एक तरफ से ये किया है और उसके अलावा कहा है कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की कोताही ना हो। जांच प्रक्रिया तुरंत तत्काल प्रभाव से जांच प्रक्रिया पूर्ण की जाए और जो इस मसले पर जो जिम्मेवार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यानी कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एक प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट के प्रस्ताव में पास किया गया है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आतंकी हमला सरकार ने अब माना है, तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, बाकायदा पूरी प्लानिंग उसको लेकर की गई थी, ऐसे में क्या इसको लेकर के भी सरकार का कुछ एग्जीक्यूशन प्लान होगा? कोई ऑपरेशन बाकायदा इसके लिए चलाया जाएगा? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि इस मसले पर पूरी तरह से जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिया है और एनआईए पूरी मुस्तैदी के साथ इसकी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में अभी किसी तरह का कंक्लूजन ड्रॉ करने की बजाय अभी सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ाए और इसके नेटवर्क का पर्दाफाश करे कि किस तरीके से साजिश रची गई, इसके लिए कौन कौन से जिम्मेवार हैं। अगर इसका तार, देखिए यकीन जानिए, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इसमें यह भी सवाल किया गया था कि उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद कहा गया था कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो ऐसे में क्या माना जाए जो एक्ट ऑफ टेररिज्म को मान लिया है सरकार ने, तो आगे किस तरीके से चीजें हैं। तो अभी जांच एजेंसियां तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है और इसके तार और इसकी किसी भी साजिश का अगर इस तरह से कनेक्शन, अगर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलता है या किसी आतंकवादी सरगना से इसका कनेक्शन मिलता है, तो यकीन जानिए सरकार तल्ख रवैये पर इसका जवाब देगी। इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। अनूप, लेकिन अगर हम बात करें मॉड्यूल की, तो जो जानकारी अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी उसमें क्या जानकारियां दी गई इस आतंकी हमले को लेकर के? क्या इनपुट सरकार के पास आए और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है? देखिए,
आज चूंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाहिर सी बात है, चूंकि सीसीएस की बैठक भी हुई थी तो इसमें ब्रीफिंग जरूर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया होगा। लेकिन इन सब बातों का जिक्र उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में नहीं की। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया कि एक प्रस्ताव पास किया गया और उसमें कहा गया कि जो जघन्य आतंकवादी गतिविधि हुई है उसकी निंदा जो है वो केंद्र सरकार करती है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को पूरी स्वतंत्रता देती है कि वो अपने तरीके से जांच करे और ये इस बात की प्रतिबद्धता जताती है कि टेररिज्म, किसी भी तरीके का टेररिज्म अगर होता है तो उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो केंद्र सरकार की है वो अपनाई जाएगी। ये सारी बातें जो है, इस बात की जानकारी जो है वो अश्विनी वैष्णव ने दिया। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, क्योंकि ये भी सवाल किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने सुना होगा कि लगातार इस बात को कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है। तो जब ये सवाल अश्विनी वैष्णव से कहा गया था कि क्या इस घटना के बाद भी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मसले पर अश्विनी वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब क्या कहा था। Terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives.